अस्सलाम वालेकुम साथियों, शादिया ज़फ़र के चैनल पर आप सभी को खुश आमदीद। आज बन रहे हैं सबके पसंदीदा मुरमुरे के लड्डू। लाई के लड्डू कहिए, मुरमुरे के लड्डू कहिए, मरौंडा कहिए या फिर राइस पफ बॉल्स कहिए, हर तरह से ये मज़ेदार ही हैं। बच्चों और बड़ों सब में यकसा मकबूल। तो आज इनको घर में बनाएंगे और क्या मेजर डिफरेंस है बाहर के मुरमुरे के लड्डुओं में और घर में बनाने में। क्या सबसे ज़्यादा एक मेन चीज़ है जो बाहर नहीं मिलती हमें, तो वो आपको बताएंगे और सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे। बहुत इजी रेसिपी है, ध्यान से देखिएगा और एंड तक साथ रहिएगा, फिर आप भी इसी तरह घर में बड़ी आसानी से ये लड्डू बना लेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमने ये 5 कप मुरमुरे ले लिए हैं। मेजरिंग कप से नाप के ये 5 कप हैं और साथ में इनमें जाएगा 1.5 कप गुड़। इसको तोड़ लिया है, किसी भी आप सिलबट्टे से, कूंडी डंडे से, नाइफ से इसको छोटा छोटा कर लें। सिर्फ इसकी वजह यह है कि ये मेल्ट होने में आसानी रहेगी अब इसको, और ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ जो बाहर के लड्डुओं में नहीं मिलती और वो जो मेजर डिफरेंस की बात हम कर रहे थे वो ये है कि देखिए, जब हम मुरमुरे लेकर आते हैं तो इस तरह से ये एक एक दाना काफ़ी हार्ड होता है, इसके अंदर काफ़ी मॉइस्चर होता है, यानी ये इस तरह से आपस में टूट के बिखरता नहीं है, पाउडर नहीं बनता है। तो हमें इसको पहले ड्राई रोस्ट करना है ताकि इसका सारा मॉइस्चर निकल जाए और बहुत अच्छे क्रिस्पी हमारे ये लड्डू बने और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं और बड़ी सौंधी सी खुशबू आ जाती है इससे। फिर थोड़ा सा कलर इनका डार्क भी हो जाए तो परेशान नहीं होइएगा, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इनको हमें ड्राई रोस्ट करना है। इसी तरह उलटते पुलटते 5 मिनट के बाद हम इनको चेक करेंगे कि ये क्रिस्पी हुए हैं या नहीं हुए। अब बाहर वालों के पास तो ना इतना टाइम होता है, ना ही वो अपनी गैस और ईंधन ज़ाया करते हैं, इसलिए वो तो फ़ौरन बना देते हैं। देखिए अभी भी ये हार्ड ही हैं, लेकिन घर में बनाने में यही फ़ायदा है कि आप इनको बहुत मज़ेदार कर सकते हैं। देखिए अब देखते हैं इसको प्रेस करके, और ये देखिए बिल्कुल भुरभुरा चूरा चूरा हो गया है ना, हमें यही चाहिए। और इस तरह से बहुत ही टेस्टी बनेंगे, आप खाकर देखिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। बस इसको निकाल लेते हैं और अब इसी पैन में हम गुड़ को मेल्ट होने रखेंगे। तो इसके लिए 1.5 टेबल स्पून हमने ले लिया है घी। बटर लें आप, देसी घी लें या फिर आप ये नॉर्मल घी ले लें, बनास्पति। बिल्कुल स्लो फ्लेम रखेंगे और इसको मेल्ट कर लेंगे और उसके बाद इसमें सारा गुड़ डाल देंगे। तो आंच तेज़ नहीं कीजिएगा, गुड़ जलने लगेगा। बस इसको इसी तरह से हिलाते रहना है, उलटते पुलटते रहना है और इसके बाद ये मेल्ट हो जाएगा थोड़ी ही देर में। देखते ही देखते आंच बढ़ानी नहीं है, स्लो फ्लेम पे ही करना है। और देखिए झाग बनने लगे हैं, अच्छा सा ये मेल्ट हो गया है। अब जब ये इस तरह इस स्टेज पे आ जाए तो इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि इसको ठंडे पानी में 2-4 बूंदें टपका कर देखें। अगर वो उसी तरह से खिंचती हैं और नरम रहती हैं तो फिर गुड़ तैयार नहीं है, और अगर वो बिल्कुल हार्ड हो जाता है गुड़ और बिल्कुल सख्त सा हो जाता है तो फिर तैयार हो गया है। तो अभी हम आपको चेक करके बताते हैं, क्योंकि हमें अंदाज़ा है इसलिए हमने इसी स्टेज पे इसको डाल के देखा है। और देखिए 5 सेकंड के बाद इसको इकट्ठा करके हाथ से देखेंगे और देखिए ये बहुत अच्छा सा सख्त हो गया है। देखिए, देखा आपने, टूट रहा है हाथ से, खिंच नहीं रहा। इसका मतलब कि गुड़ बिल्कुल तैयार है। बस अब इस गुड़ में हम फ़ौरन ही डाल देंगे मुरमुरे, और आंच अभी भी उतनी ही रखनी है, बिल्कुल स्लो। और सारे मुरमुरे इसमें ट्रांसफ़र करने के बाद बहुत अच्छी तरह ध्यान से इनको मिक्स करना है कि ये बिल्कुल भी कोई भी जगह खुश्क ना रहे और मुरमुरे के ऊपर अच्छी तरह से गुड़ कोट हो जाए। तो कोई जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। फ्लेम अब बंद कर दिया है, फ्लेम को अभी चलाना नहीं है और बस इस गरम गरम में ही मिक्स करना है। बहुत जल्दी ये हार्ड हो जाता है, तो सारा काम अब बड़े ध्यान से और बड़ी जल्दी करना है। लेकिन इस जल्दी में ये ख्याल रखिएगा कि ये ढेले ना बन जाएं यहाँ पर, और बस अच्छी तरह से इस तरह प्रेस कर करके मिक्स कर लें। देखिए इस तरह से कि सारे मुरमुरों में अच्छे से कोट हो गया है ये सारा गुड़। इसके बाद इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी भी खुले तसले में, किसी पैन में, और इसके बाद इसकी लड्डू बनाएंगे। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ठंडे पानी से हाथों को गीला कर लें। बिल्कुल घी नहीं लगाइएगा जैसे हम कबाबों वगैरह के लिए लगाते हैं, उससे और गर्म हो जाएगा। ठंडा पानी हाथ पे लगाइए, उंगलियों पे, और जल्दी जल्दी उठाकर इनके इस तरह से लड्डू बांध लीजिए। बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं बांधना है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं कर लीजिएगा, खाने में प्रॉब्लम होती है। फिर हल्के हाथ से ही इसको बस लड्डू की शेप देनी है इस तरह से, और फिर
बनाते जाएं और निकाल के रखते जाएं किसी भी डिश में। छोटे साइज़ के बनाने हैं, बड़े साइज़ के बनाने हैं, बाइट साइज़ बनाने हैं, बच्चों के लिए छोटे छोटे बनाने हैं, जो आपको पसंद हो उस साइज़ के बनाइए। और देखिए इस तरह से ये बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना। देखिए साथ साथ फ़ौरन ही ये हार्ड हो जाते हैं और बिल्कुल सही सी कड़क आवाज़ आने लगती है इनकी। तो बन गए हैं ये सारे लड्डू और देखिए कितने अच्छे बने हैं। अब इनको किसी भी जार में भर के रख लीजिए, किसी भी साइज़ के बनाइए। और हमने इनको ड्राई रोस्ट किया था, इस वजह से थोड़ा सा कलर इनका डार्क होगा और यही मज़ेदार बात है। तो देखा आपने, ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको सर्दियों की ये सौगात ज़रूर पसंद आई होगी। मुरमुरे के लड्डू, लाई के लड्डू, मरौंडे या फिर पफ्ड राइस बॉल, आप जिस तरह चाहें इनको कहें और एंजॉय करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दुआओं में याद रखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए। अल्लाह हाफिज़।